हेलो एवरीवन, वेलकम दोस्तों। हमने अभी तक वेक्टर के खूब सारी थ्योरी पार्ट और कंसेप्ट क्लियर किए। अब हम ये देखना चाहते हैं इस छोटे से वीडियो में, ये वीडियो छोटा ही होगा और इसमें सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कि जो बच्चे देखना चाहते हैं कि जो हमने थ्योरी पढ़ी क्या वो वाकई में प्रैक्टिकल है और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन मैंने एस सी वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उठाए हैं क्योंकि ये बुक सबसे अच्छी बुक में से एक है और इनके क्वेश्चंस पे रिलाई कर सकते हैं। वैसे तो आपको मार्केट में कई सारी बुक्स मिल जाएंगी, पर एक जो जेन्युइन बुक है जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सही नहीं होते। आपको तो कुछ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है जिससे आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी बढ़े। तो हम देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा पिछले क्लासेस में वेक्टर एडिशन के ऊपर, या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हमने पढ़ा क्या उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी है भी कि नहीं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि लेट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर सी आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है कि मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर सी, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी हमेशा ग्रेटर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा है इट इज पॉसिबल टू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी लेस देन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी लेस देन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, कि एक पॉसिबिलिटी है कि सी जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमारा वेक्टर ए या वेक्टर बी से कम हो। दूसरा है सी ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी एंड सी नेवर इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो हमने तो कल अपना देखा था जब मैं मैग्नीट्यूड, सी मतलब मैग्नीट्यूड है ना, तो सी का मैंने ये रिजल्टेंट फॉर्मूला कल हमने आर निकाला था, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, हमने निकाला था आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो क्या सी नेवर इक्वल टू ए प्लस बी इसमें लिखा हुआ है? तो अगर दो वेक्टर हैं, हमारे वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इसका कहना है कभी ए प्लस बी के बराबर नहीं होंगे। मगर हमने देखा था कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में हो, दोनों के बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री अगर हो जाए, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, ध्यान से देखिएगा, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 0 तो 1, ये हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट हमारा हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब रिजल्टेंट हुआ हमारा ए प्लस बी। तो जब थीटा 0 है तो हमारा रिजल्टेंट ए प्लस बी के बराबर होगा। यहाँ पे सी है, रिजल्टेंट आर की जगह सी है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया कि कभी भी ए प्लस बी के बराबर नहीं हो सकता। हो सकता है ए प्लस बी के बराबर अगर हमारा थीटा क्या हो जाए, थीटा क्या हो जाए जब 0 है। तो थीटा जब 0 डिग्री है तो सी बराबर होता है ए प्लस बी के। अब दूसरा तो इसी से रिलेटेड है कि ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी। भाई ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो तो सी ए प्लस बी के बराबर नहीं होगा। सिर्फ एक ही केस में 0 के बराबर होता है, जब थीटा 0 डिग्री हो जाए। अगर कोई भी एंगल हो तो ए प्लस बी नहीं होगा। तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि लिखा है ऑलवेज, हमेशा। हमेशा थोड़ी होगा, थीटा की वैल्यू अगर डिफरेंट हो गई तो सी की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, एक और ऑप्शन है कि मॉड सी
मतलब मैग्नीट्यूड जो C का है वो हमेशा ग्रेटर होगा A से। तो हम इसको देख लेते हैं भाई। अगर आप देखते हो कि एक वेक्टर है वेक्टर A, ठीक है, मान लीजिए ये वेक्टर वेक्टर A है, ठीक है, और वेक्टर B आपका बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आप देखेंगे, मैं यहां B को बड़ा मान ले रहा हूं, तो हम देखेंगे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उसकी लेंथ दोनों से छोटी होगी, उसकी लेंथ दोनों से छोटी होगी और वो होगा B माइनस ए के बराबर, B माइनस ए के बराबर। तो भाई यही C है ना, यही तो रिजल्टेंट है। तो हम देखते हैं कि एक केस ऐसा होता है कि अगर ये केस तो हमने देख लिया, एक भी केस यहां ऑलवेज लिखा है, तो अगर एक भी केस ऐसा मिल जाए तो ये स्टेटमेंट तो गलत है ना। तो इस केस में C तो A और B दोनों से छोटा हो जा रहा है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन A हो ये तो जरूरी नहीं है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब देखिए, इट इज पॉसिबल टू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ C लेस देन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड लेस देन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो हाँ, ये ऊपर वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें साफ समझ में आ रहा है कि ये जो C है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड A एंड B दोनों से कम है। तो हमारा B आंसर इस केस में करेक्ट हो गया, ठीक है, हमारा B आंसर इस केस में करेक्ट हो गया। तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जो हमने वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले पढ़े उसी पे बेस है। क्वेश्चन क्या है, लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर A एंड वेक्टर B बी 120 डिग्री एंड इट्स रिजल्टेंट B वेक्टर C। दो एंगल है वेक्टर A और वेक्टर B, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका एंगल हमें गिवन है और वो है 120 डिग्री। तो अब बोला गया है कि इस स्टेटमेंट में कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें वाला बोला गया है C मस्ट बी इक्वल टू मॉड A माइनस B, मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B, ठीक है। तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B C कब होता है, किस केस में हम देखते हैं कि ये मैग्नीट्यूड के बराबर है। हमें फॉर्मूला पता है, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अब यहां दिया हुआ है आपका कॉस 120 डिग्री, है ना, और ये होता है किसके बराबर, ये होता है माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। माइनस ऑफ साइन 30 मतलब -1/2। तो ये होगा A स्क्वायर माइनस ऑफ AB प्लस ऑफ B स्क्वायर, ठीक है। तो C क्या हो गया, A स्क्वायर रूट अंडर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। अब क्या, जब दोनों के बीच 120 डिग्री है तो C मस्ट बी इक्वल टू 1 A माइनस बी के बराबर है। क्या C यहाँ पे A माइनस बी के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। ये तो एक ही केस में हो सकता है जब आपका कॉस ये थीटा क्या हो जाए 180 डिग्री, थीटा क्या हो जाए 180 डिग्री, हमने पढ़ा है, क्योंकि तब हो जाएगा ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तब ये हो जाएगा A माइनस बी, ओके। अब बोला गया है C में बी इक्वल टू मॉड A माइनस बी, ठीक है।
सी मे बी इक्वल टू ए माइनस बी। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, फिक्स है 120 डिग्री, है ना। तो 120 डिग्री है। अब इसमें तो हमारा ए वाला तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये वाला भी रॉन्ग हो गया, उससे मिलता जुलता, ठीक है। तो हमें देखना है क्या बी और सी ऑप्शन में से क्या सही हो सकता है, ठीक है। बी और सी में से क्या ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो हम देखते हैं कि बोला है सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी या सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी। तो क्या हम इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं? क्या इस चीज को हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं? देख लेते हैं। तो c की वैल्यू अगर मैं आपको कहूं, क्या इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी लिख सकते हैं क्या? क्या इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं? हाँ, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या इसको मैं सिर्फ इतना लिख सकता हूं, रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी? क्या इस तरीके से मैं लिख सकता हूं? हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। सी आपका, तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी, प्लस ऑफ ए बी, ठीक है। और यहां मैं देखता हूं अगर मैं c का स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाता है a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाता है, a माइनस बी का स्क्वायर। तो यहां आप देखिए, इस वैल्यू को देखिए, नंबर 1 वैल्यू को देखिए और इस वैल्यू को देखिए, ठीक है। मैंने इजी करने के लिए ये स्टेप, अगर आप c इक्वल टू ए माइनस बी कोई वैल्यू रखते हैं, ठीक है, a माइनस बी है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, अगर आपका c a माइनस बी के बराबर है, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा। मगर ये कब होता है, जब थीटा 180 डिग्री है। थीटा जब 180 डिग्री है तो a माइनस बी आ रहा है और a माइनस इसका स्क्वायर करने पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। सेम चीज हम इसके साथ करके देखते हैं कि जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो देखते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर तो आ ही रहा है, मगर उसके साथ कुछ वैल्यू भी ऐड हो रही है, ए बी, ठीक है, ए बी। तो आपका जब थीटा 120 डिग्री था, जब आपका थीटा तो 120 डिग्री था, तो C जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो जब थीटा 120 डिग्री था, उसकी वैल्यू C स्क्वायर की वैल्यू थीटा जब 180 डिग्री था उससे ज्यादा है, ठीक है। तो C की भी वैल्यू जब थीटा 120 डिग्री था तो ज्यादा होगी जब आपका थीटा 180 डिग्री के बराबर है। मैथमेटिकली मैंने करके दिखाया, ठीक है। आप देखिए कि अगर A की वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, है ना, A की वैल्यू कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए फॉर, तो आपको हमेशा दिखेगा कि C की वैल्यू जब 120 डिग्री है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करने पर हम देखते हैं कि यहां पे a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसमें एक टर्म और ऐड हो रहा है, ए बी,
जब हम दोनों को स्क्वायर कर दे रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि रूट हट जाए और हम दोनों की वैल्यू कंपेयर करके देखें, तो देखते हैं थोड़ा सा टर्म और ऐड हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो गया, आप देखिए सीधे सीधे आप दो वेक्टर ले लीजिए। ठीक है, आपने दो वेक्टर लिए। अब आपका a भी ग्रेटर हो सकता है b से या b भी ग्रेटर हो सकता है a से। अब दोनों के बीच का एंगल दोनों 180 डिग्री पे हैं। a माइनस बी तभी होगा, a माइनस बी तभी होगा जब दोनों एक दूसरे को 180 डिग्री पे करेंगे। a माइनस बी तभी होगा जब दोनों एक दूसरे को 180 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट जो है वो छोटा होगा। रिजल्टेंट जो a माइनस बी है वो छोटा होगा। पर्पल वाला आपका रिजल्टेंट है। यहाँ आप रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करोगे, यहाँ आप रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करोगे तो क्या है, आप देखिए, आप रिजल्टेंट निकालिए, सॉरी यहाँ ऑरेंज, और यहाँ रिजल्टेंट निकालिए। ये दूसरा तरीका है सिर्फ ये देखने का। तो आपको एक, अब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ नाप, क्या हम मेजर करते बैठेंगे? नहीं, हम ये देखते हैं कि जब a माइनस बी होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर से स्मॉल ही रहेगा, है ना, दोनों वेक्टर से स्मॉल ही रहेगा एज कंपेयर टू दिस। ये मैंने डायग्राम के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो दिस इज हाउ हमने देख लिया कि c माई स्क्वायर, ये वाला टर्म जब थीटा 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट हमारा बड़ा होता है 180 डिग्री से। तो हमारा आंसर क्या हुआ, दैट c मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे के भी थ्योरेटिकल लेक्चर पढ़ने वाले हैं और ये देखेंगे कि कैसे उसका एप्लीकेशन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले थ्योरेटिकल में और साथ में हम और भी क्वेश्चंस के साथ प्रोसीड करने वाले हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।